32वीं पुतली रानी रूपती की कथा। जब 32वीं पुतली रानी रूपती ने देखा कि राजा भोज सिंहासन पर बैठने के प्रति अब कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा भोज से पूछा, महाराज, अब तक तो आप विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुक थे, फिर अब ये बदलाव क्यों? राजा भोज ने उत्तर दिया, मैंने विक्रमादित्य के असाधारण गुणों की इतनी कथाएं सुनी कि अब मुझे ये असंभव लगता है कि कोई मनुष्य इतना महान हो सकता है। मैं समझ चुका हूं कि मुझ में कई कमियां हैं, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि इस सिंहासन को वही गड़वा दूंगा जहां से इसे निकाला गया था। जैसे ही राजा भोज ने यह कहा, सिंहासन की सभी पुतलियां एकत्र होकर रानी रूपती के पास आ गई। वे प्रसन्न थी और उन्होंने राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने कहा, महाराज, आज से हम सब मुक्त हो गए। ये सिंहासन अब साधारण हो जाएगा और धीरे धीरे अपनी दिव्यता खो देगा। आपने विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्पर्श अवश्य पाया है, तभी इस सिंहासन के दर्शन कर सके, किंतु अब इसका समय पूरा हो चुका है। इतना कहकर वे आकाश में उड़ गई और पलक झपकते ही विलीन हो गई। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने अपने कर्मचारियों को बुलवाया और आज्ञा दी कि एक गहरा गड्ढा खोदा जाए। जब खुदाई पूरी हुई, तब वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को वहां दबवा दिया गया। फिर उस स्थान पर मिट्टी डालकर वही पुराना टीला बना दिया गया जहां पहले एक चरवाहा न्याय किया करता था। परंतु अब वो टीला अपने पुराने चमत्कार नहीं दिखा सका। कई वर्षों बाद वो टीला इतना प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे। सभी जानते थे कि इस टीले के नीचे कोई अलौकिक शक्ति है। एक दिन चोरों के एक गिरोह ने योजना बनाई कि इस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया जाए। वे मीलों दूर से एक सुरंग खोदने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद वे सिंहासन तक पहुंच गए और उसे सुरंग के रास्ते बाहर निकालकर एक निर्जन स्थान पर ले गए। वहां उन्होंने हथौड़ों से उसे तोड़ने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही हथौड़े का प्रहार पड़ता, भयंकर चिंगारियां निकलती और उनके हाथ झुलस जाते। सिंहासन शुद्ध सोने से बना था और उसमें बहुमूल्य रत्न जड़ित थे। चोरों को लगा कि यदि वे इसे बेच दें तो उनके कई पीढ़ियों तक कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु लाख कोशिशों के बाद भी सिंहासन को रत्ती भर भी क्षति नहीं पहुंची। अब वे घबरा गए और सोचने लगे कि शायद ये सिंहासन भुतहा है। चोरों का मुखिया बोला, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसे बेचकर धन कमाया जा सकता है। हमें इसे किसी अन्य राज्य में ले जाना चाहिए। उन्होंने सिंहासन को कपड़े में लपेटा और महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण भारत के एक राज्य में पहुंचे। वहां उन्होंने जौहरियों का वेश धारण किया और राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने सिंहासन देखा और उसके अद्भुत सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने राज्य के श्रेष्ठतम जौहरियों से इसकी शुद्धता की जांच करवाई और जब सबने इसे वास्तविक बताया तो राजा ने चोरों को मुहमांगा दाम देकर खरीद लिया। राजा ने जैसे ही सिंहासन अपने दरबार में रखवाया, वहां अलौकिक प्रकाश फैल गया। उसमें जड़े हीरे और माणिक्य अद्भुत आभा बिखेर रहे थे। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और शुभ मुहूर्त देखकर उसकी पूजा करवाई। धीरे धीरे इस सिंहासन की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दूर के राजा इसे देखने आने लगे। सब कहते, इस राजा का भाग्य कितना महान है जिसे ऐसा दिव्य सिंहासन प्राप्त हुआ। ये समाचार राजा भोज तक भी पहुंचा। सिंहासन का वर्णन सुनकर उन्हें संदेह हुआ कि कहीं ये विक्रमादित्य का सिंहासन तो नहीं। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि पुराने टीले को फिर से खुदवाया जाए। जब खुदाई हुई तो सिंहासन के स्थान पर एक गहरी सुरंग मिली। ये देखकर वे समझ गए कि सिंहासन चोरी हो गया है। राजा भोज अपने कर्मचारियों को लेकर उस दक्षिणी राज्य पहुंचे। वहां के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। राजा भोज ने पूरी कथा सुनाई। दक्षिण के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ।
उन्होंने कहा, मुझे इस सिंहासन पर बैठने में कोई परेशानी नहीं हुई। अब राजा भोज के मन में प्रश्न उठा, क्या ये राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष योग्यताओं वाला है? जांच के लिए उन्होंने पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया। सिंहासन अब साधारण धातु का हो चुका था। उसकी चमक फीकी पड़ गई थी और उसमें जड़े बहुमूल्य रत्न अब सिर्फ रंगीन कांच के टुकड़े थे। ये देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। ज्योतिषियों ने कहा, अब ये सिंहासन मृत हो चुका है, इसका प्रभाव समाप्त हो गया है, इसे शास्त्रों के अनुसार जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। राजा ने आदेश दिया और मंत्रोच्चार के साथ सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। समय बीतता गया, सिंहासन इतिहास का हिस्सा बन गया। कई राजाओं ने विक्रमादित्य के दिव्य सिंहासन को खोजने के लिए गोताखोर भेजे, कावेरी नदी को छान मारा, किंतु आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिल पाई। लेकिन लोक कथाओं में यह विश्वास जीवित है, जिस दिन कोई शासक विक्रमादित्य जैसी खूबियों वाला होगा, उसी दिन वो सिंहासन फिर से प्रकट हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय विक्रम।